नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई ट्रिक के बारे में बात करेंगे। जो इस तरीके के सवाल आते हैं, वो चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, लेखपाल, यूपी पुलिस, तो सभी में इस तरीके के जो है क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बीजगणित से रिलेटेड है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। और इनको देखिए हम किस तरीके से सोल्व करें। मैं बेसिक भी आपको बताऊंगा और जो है शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, उसको अगर आप सीख लेते हैं तो 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो पहले तो मैं इसका बेसिक आपको बताता हूँ किस तरीके से आप जो है इस तरीके के सवालों को सोल्व, बेसिक से कैसे इस तरीके के सवालों को सोल्व करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि ये दो दिया है, हम इसके सबके जो है गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, दो को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दो को हम लिख सकते हैं 1 × 2। 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसी प्रकार 12 को कैसे लिखेंगे, चौक 12। इसी प्रकार डॉट 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 हम लिख सकते हैं 132 को लिख सकते हैं हम 11 × 12। इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, इसको लिख लीजिए 1/1 माइनस इसको कर दीजिए 1/2, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे इन दोनों पदों को क्या आपको मिलेगा, 1/2 मिलेगा। आगे देखिए, इसको लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो आपको 1/6 मिल जाएगा। इसका मतलब सही चल रहे हैं। तो आगे 1/3 माइनस 1/4, इसी तरीके से डॉट 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 चलेगा। लास्ट में आएगा 1/11 माइनस 1/12। आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 आएगा। इसी तरीके से ये सब कट जाएंगे। आपको सिर्फ मिलेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। 12 में से एक गया 11, 11/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये तो रहा बेसिक। ये बेसिक से आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब बात करेंगे हम ट्रिक की। ट्रिक क्या है इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड ट्रिक जो है मैं यहाँ पे लिख दिए देता हूँ। देखिए, ट्रिक क्या कहती है, 1 टर्म्स के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पे रखते हैं 1 टर्म्स के बीच का अंतर। जो आप गुणनखंड करते हैं उनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है। देखिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डॉट 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 11 से 12, इन सभी के बीच में डिफरेंस जो है 1 का है। बस आप क्या लिखेंगे कोष्टक में, 1 पहली टर्म लिख लेंगे। 1 पहली टर्म क्या है, पहली टर्म इसकी नहीं सवाल की, जो आप गुणनखंड करते हैं उसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म 1 है। 1 माइनस 1 लास्ट टर्म, आखिरी टर्म, आखिरी टर्म क्या है 12। बस इसको आपको सोल्व करना है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रही है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 11/12। अब इसको लिखना है इस ट्रिक को, तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 1 टर्म्स के बीच का अंतर, टर्म्स के बीच का अंतर, और अंदर लिखेंगे 1 पहली टर्म, पहला पद या पहली टर्म, माइनस 1 आखिरी टर्म, आखिरी पद, आखिरी टर्म। ये हमें ट्रिक याद रखनी है इस तरीके के सवालों को सोल्व करने के लिए। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। देखिए, अगला सवाल दे रखा है 1/10, 1/40, 1/88 प्लस डॉट 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 1/598। इसको भी उसी तरीके से, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो इसके गुणनखंड कर लीजिए। देखिए किस तरीके से गुणनखंड करेंगे। इसके जब करेंगे कैसे कर सकते हैं, 2×5 = 10। इसके कर सकते हैं 5×8 = 40। इसी प्रकार इसके कर दीजिए। इससे किस कर सकते हैं 8×11। इसी प्रकार जो है डॉट डॉट चलता रहेगा। और जब इसके करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके देखिए 23 में गुणे, क्योंकि इसमें आप समझ चुके हैं। देखिए कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो इस तरीके से इसके भी आप कर सकते हैं 23 में गुणे 26 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको देखिए क्या करना है। अब आप ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं ट्रिक लगाता हूँ। देखिए ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक मैंने बताया था 1 टर्म्स के बीच डिफरेंस, टर्म्स के बीच अंतर देखिए कितना है 3, 5 3 8, 8 3 11, 23 और 3 26, 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर क्या करना है, 1 पहली टर्म क्या है 2, माइनस 1 आखिरी टर्म क्या है 26। बस आपको इतना सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, इसका जो हर है इसके बराबर कर लीजिए, 13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए
अब 13 में से 1 गया कितना आएगा 12, नीचे 26 काट दीजिए, 3 चौके 12 काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/13। इस तरीके से आप सवालों को सोल्व करेंगे ट्रिक से। आप इसको सवाल को बेसिक से देखिए किस तरीके से हम लगाएंगे। हमने क्या बताया था, हमने बताया था इसको इस तरीके से देखिए लिख सकते हैं क्या 1/2 माइनस 1/5। जब इसको इस तरीके से लिखेंगे देखिए 5 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, 5 में से 2 गया, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ऊपर, तो हम क्या करते हैं सभी में 3 जो है भाग में ले लेते हैं, क्योंकि 3 ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो सभी में जब भाग ले लेंगे बस, अब आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से लिखते जाइए 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा प्लस 1/23 माइनस 1/26। देखिए 1/5 प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के, इसी तरीके से सभी टर्म कट जाएंगे। आपको जो बचेगा वो फर्स्ट टर्म बचेगा और एक जो है लास्ट टर्म बचेगा, और बस इसी को सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 2/13। तो हमने दोनों तरीके सीखे हैं, चाहे आप बेसिक से लगाएंगे चाहे इसको ट्रिक से लगाएंगे, आंसर आपको सेम मिलेगा। बस ट्रिक में ये है कि आपसे कम समय में आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखिए, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से लगाएंगे। देखिए 5 के जब गुणनखंड करेंगे 1 पंचे 5, 45 के 5 नेमा 45, 117 के कितना हो जाएगा 9 गुणे 13 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार इसके कर लीजिए, इसके करेंगे तो आ जाएंगे 61 गुणे 65। बस हम डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे 1/, टर्म्स के बीच अंतर, पदों के बीच डिफरेंस कितना है 4 का है, बस 1/, पहला टर्म 1 माइनस 1/, लास्ट टर्म 65। इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 65 में से एक क्या कितना आ जाएगा 64/65, इस काट दिए 16 आ जाएगा, तो 16/65 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये हमारी ट्रिक रही। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी ट्रिक बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।